नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक और इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म बेस्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम हमने ली है, x ऑफ z दैट इज गिवन टू यू विच इज इक्वल टू 1 प्लस 7/6 जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स इंटू 1 प्लस 1/3 जेड इनवर्स। आपको x ऑफ z दे रखा है, x ऑफ t या कह लीजिए x ऑफ n निकालना है। इसका मतलब आपको z ट्रांसफॉर्म दे रखा है और आपको डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे ROC की दो अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन है z ग्रेटर देन 2, उस केस में आप डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल निकाल लें। दूसरी कंडीशन है z जो होगा वो 1/3 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो z इनवर्स है इसको डिवाइडेड बाय z लिखेंगे। तो जो x ऑफ z है वो क्या बनेगा, z इनवर्स यानी 7/6 z हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे, z का LCM लोगे तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी z प्लस 7/6। और जो ये z इनवर्स था, ये z जो डिवीजन में आया ये मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में z इनवर्स है यानी डिवाइड में z लिखना पड़ेगा, फिर LCM लोगे तो z माइनस 1/2 डिवाइड बाई z होगा। तो ये बना z माइनस 1/2 डिवाइड बाई z होगा, यानी वो z आपका ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे z इनवर्स है, डिवीजन में z लिखेंगे, फिर LCM लेंगे, z प्लस 1/3 ओवरऑल डिवाइडेड बाई z हो जाएगा। तो वो जो डिवाइडेड बाई z होगा वो फाइनली ऊपर चला जाएगा। तो z प्लस 1/3 और यहाँ पे फाइनली और ऊपर z हो गया। इसी के साथ दोस्तों इस z से ये z कैंसिल हो चुका है और ये जो आपका z है x ऑफ z डिवाइडेड बाई z बना लीजिए, यानी ये आपका इसके डिवीजन में चला गया। अब आपका एक्सप्रेशन बचा z प्लस 7/6 नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बनेगा z माइनस 1/2 इंटू z प्लस 1/3। अब इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। इस फैक्टर के लिए a वेरिएबल लूँगा दैट इज़ a अपॉन फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ z माइनस 1/2 प्लस इस फैक्टर के लिए मैं b को अज्यूम करूँगा दैट इज़ b डिवाइडेड बाय z प्लस 1/3। अब फाइनली आप LCM लेंगे, ये LCM कैंसिल आउट होगा। तो ये आपका बचेगा x ऑफ z डिवाइडेड बाय z दैट इज इक्वल टू z प्लस 7/6 इज इक्वल टू, ये क्या बना, a से इस फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन b की इस फैक्टर के साथ, तो ये बना a इंटू z प्लस 1/3 प्लस b इंटू z माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड। अब आपको फाइनली a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर आप z 1/2 पुट करें तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन है z को आप 1/2 पुट करें। z 1/2 पुट करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड, और ये हमारी राइट साइड। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7/6 दैट इज इक्वल टू a 1/2 प्लस 1/3। अब ये क्या बना आपका, यहाँ 6 आपका LCM होगा, 2 3 पे चला गया और ये आपका 7 हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू a, ये क्या बना 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, 6 आपका LCM है, 6 से 6 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ 10 है, ये 5 है, इसका मतलब a की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 आ चुकी है। तो a यहाँ आपका 2 आ चुका है। अब अगर z इज इक्वल टू माइनस 1/3 पुट करोगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, जिससे आप b निकाल सकते हो। तो ये बना आपका माइनस 1/3 प्लस 7/6 दैट इज इक्वल टू b माइनस 1/3 माइनस 1/2। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व कर लीजिए, 6 आपका LCM आएगा, ये आपका -2 प्लस ये आपका 7, ये लेफ्ट साइड है, इसको सोल्व कर लीजिए। माइनस साइन आप बाहर निकाल लेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा और ये फाइनली आपका बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से फिर दोस्तों 6 से आपका 6 कैंसिल, ये आपका प्लस
5, ये भी आपका प्लस, ये आपका -5, तो यानी जो b की वैल्यू है वो यहाँ से आपकी -1 आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, a और b यहाँ पुट कर लीजिए। यहाँ आपका स्पेस है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो x ऑफ z कितना बना, x ऑफ z डिवाइडेड बाय z दैट इज इक्वल टू a अपॉन z -1/2, a आपका 2 है, सो दिस इज 2 अपॉन z -1/2। b क्या है -1, तो यानी माइनस साइन 1 अपॉन z प्लस 1/3। z को अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, या पूरी की पूरी इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका x ऑफ z बचेगा, और ये होगा आपका 2z डिवाइडेड बाय z -1/2 माइनस z डिवाइडेड बाय z प्लस 1/3। यहाँ मैं छोटी सी ट्रिक यूज़ करना चाहूँगा, ये इक्वेशन एज इट इज़ 2z डिवाइडेड बाय z -1/2 माइनस z डिवाइडेड बाय, क्या मैं z प्लस 1/3 को z माइनस ऑफ -1/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म z माइनस समथिंग होती है, इसीलिए हमने इसको इस तरह लिख लिया है। अब हम बात करते हैं पहले केस की। पहला केस कहता है कि जो ROC है वो z ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका z ट्रांसफॉर्म है, जो ROC है वो हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड होगी, और आउटवर्ड ROCs के लिए जो पोल है z -1/2, पोल आपका 1/2 है, तो इसका मतलब z की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होगी। यहाँ पोल क्या है -1/3, जिसका मॉडुलस 1/3 होगा, तो यानी z यहाँ से 1/3 से भी बड़ा होगा। जब भी ऐसा होगा 2z डिवाइडेड बाई z -1/2, अब हम इसका क्या करेंगे, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, देखो z डिवाइडेड बाय z माइनस a, इसका जो हमारा इनवर्स z ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, a की पावर n इंटू यू एन। अगर आपकी z ग्रेटर देन a ROC है तो, यानी आपका 2 जो है वो एज इट इज x ऑफ z x ऑफ n में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 स्केलर है वो एज इट इज रहेगा z डिवाइडेड बाय z -1/2, यानी a वैल्यू आपकी 1/2 है, तो 1/2 की पावर n इंटू यू एन। ये तो इस टर्म का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म हो गया, माइनस z डिवाइडेड बाय z -1/3। a से हम कंपेयर करेंगे तो a क्या है -1/3, तो ये लिखेंगे -1/3 की पावर n इंटू यू ऑफ n। ये हमारा पहला जो आंसर है वो आ चुका है, ये हमारा आंसर है। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उसकी ROC क्या है, 1/3 से z हमारा बड़ा है, राइट, लेकिन 2 से हमारा z छोटा है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपकी z डिवाइडेड बाय z माइनस a बनी हुई है और यहाँ कंडीशन है कि z आपका लेस देन a है, तो इसके कोरस्पोंडिंग इनवर्स z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, -a की पावर n u ऑफ -n-1। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसका सॉल्यूशन हमने निकाल भी रखा है, आप पहले वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ROC 1/3 से आपका z बड़ा है, तो ये देखिए -z डिवाइडेड बाई z माइनस -1/3। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव कन्वर्ट कर लूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो x ऑफ n है वो क्या बनेगा, 1/3 से बड़ा और 2 से आपका छोटा है। ये देखिए z -1/2, यानी यहाँ पे जो पोल है 1/2 है। अगर आपका z 1/2 से छोटा है तो फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, माइनस साइन में यहाँ लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन होगा। तो माइनस साइन 2 एज इट इज होगा 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n इंटू u ऑफ -n-1। ठीक है, फिर आपका नेगेटिव
यहाँ का क्या है, z माइनस ऑफ -1/3, पोल है आपका -1/3, इसका मॉडुलस लूंगा 1/3 बनेगा। z आपका 1/3 से बड़ा होना चाहिए, यानी आपकी आरओसी आउटवर्ड होगी। तो ये हम सीधा क्या लिखेंगे, दैट इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज -1/3 की पावर n इंटू यू ऑफ n। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन आ चुका है। आई होप दोस्तों यहाँ पे मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है, जिससे आपको हर टाइप के क्वेश्चन इजीली समझ आ सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैं सोल्व करूंगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।